विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आपको पता ही है, एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में थी। अब वो धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। बंगाल में बुरी तरह फंस गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव अब आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है, जहां जहां गड़बड़ी मिले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए। जाहिर है, राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है एक बीएलओ का, उसके बाद विपक्षी दलों में एक अलग तरह की सोच भी बनने लगी है। क्या है ये वीडियो? सबसे पहले इसी के बारे में आज बात करेंगे। दरअसल राजस्थान में जयपुर के हवा महल क्षेत्र में एक बीएलओ ने गंभीर आरोप लगाया है। यह वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद सुरेश सैनी पर इस बीएलओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएलओ कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से जबरन एक खास धर्म के, खास समुदाय के लोगों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। यह बीएलओ का आरोप है। बीएलओ ने यह कहा कि एक समुदाय विशेष के करीब 450 नाम काटने के लिए मुझे कहा गया। आप समझ ही गए होंगे समुदाय विशेष का मतलब क्या है। और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है, बीएलओ कह रहा है, मैं किसी कीमत पर यह नाम नहीं काटूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा और मैं इन सबको एक्सपोज करूंगा। यह आरोप लगने के बाद बीजेपी के जयपुर के एमएलए हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो कह रहे हैं बीएलओ गलत कह रहे हैं, मैं इन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। पहले जरा वो वीडियो देखिए, उसके बाद शो को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए जरा वीडियो में ये बीएलओ क्या कह रहा है, सुनिए जरा। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे। कोई 50 नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ, मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू, एसडीएम मैडम को उंडे मर रही तू, मैं है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे। मैं उंडे भूख हड़ताल में बैठ रही तू, मैं वो मैडम के सामने है ना। और ही कोई बीएलओ उठा लो ना, मन ये बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन, मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी, बोलो ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा हो गए नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर है ना, मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा, आप रुक देख, फिर मुझे मारो सारा और मिलर और गए, ये मर्डर करा जो मारो, यहाँ करो सारा और मिलर, ठीक है आजा बजे, मैं ऊँडे बैठू तू, मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं क्योंकि ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही तू, जनता ने भी ले जा रही तू, मैं ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार, ये मौजूद थे, जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे, और मैं गलत हूँ ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर पैसे खा के। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के, और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तुझे प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुझसे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बीएलओ क्या कह रहे हैं, तो जरा मैं आपको फिर से बता देता हूं। वीडियो में ये बीएलओ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बस्ती में मुझसे 50 नाम हटाने को कहा गया। एसडीएम मैडम के पास रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा एसडीएम मैडम के सामने, और ही कोई बीएलओ होगा जो नाम हटाएगा। असली ब्राह्मण की औलाद हूं, एक भी नाम नहीं काटूंगा, ये मौजूद हैं, जिंदा हैं, ये इकट्ठा हो गए हैं, मैं जहर खा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैडम के सामने, अब करूंगा पंगा खड़ा, या मार दो मुझे सारे मिलकर, या मर्डर करा दो, मैं दफ्तर जा रहा हूं, मैडम के सामने जहर खाऊंगा। वो कह रहे हैं ये स्थानांतरण कौन कर गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए, चीन गए, कहां गए ये लोग? ये फर्जी लोग हैं तो पहचान पत्र सरकार क्यों बना रही है? ये जिंदा हैं, मौजूद हैं, आधार कार्ड से, मकान के पत्रों से। एसडीएम मैडम को कहकर एक टीम लगाओ, 4-5 पुलिस वाले लगाओ, मैं भी साथ में लग जाऊंगा, एक एक का आधार कार्ड, मकान दिखाऊंगा, ये जिंदा हैं, मैं गलत हूं तो मुझे भी सस्पेंड कराओ। यह कहकर कि यह गलत नाम जोड़ता है, 20-20 हजार खाकर नाम जोड़ता है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं बिखर गया। और जाहिर है, कीर्ति कुमार इनका नाम है, जयपुर के बीएलओ, जाहिर हैं इस वीडियो में खुद देखिए क्या कह रहे हैं, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के एमएलए ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब आया नहीं, लेकिन राजस्थान में इलेक्शन कमीशन में कुल मिलाकर जो आंकड़े जारी किए हैं एसआईआर के, जरा वो भी आपको बता देता हूं। फाइनल आंकड़ा यह कहता है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है राजनीतिक दलों ने नाम काटने के फॉर्म सबमिट किए, आम लोगों ने 1,18,000 नाम काटने के फॉर्म दिए, बीजेपी के बीएलओ ने
21,971 नाम कटवाने के फॉर्म दिए। बीजेपी ने 316 वोटर्स के नाम जुड़वाने का आवेदन किया। कांग्रेस ने 185 नाम जुड़वाने के आवेदन दिए और 12 नाम कटवाने के फॉर्म दिए। अब इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि इतने सारे फॉर्म जमा करके बीजेपी किनके नाम कटवा रही है? 21,971 जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है। कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों के वोट काट रहे हैं, जानबूझकर सही वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। कई फॉर्म पर बीएलए के साइन है, मोबाइल नंबर नहीं है। यह भी कांग्रेस का आरोप है। सच्चाई क्या है? राष्ट्र की बात में आज आगे डिबेट करूंगा। इधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब तैयारी कर रही है कि जहां जहां गड़बड़ी मिलेगी एसआईआर की प्रक्रिया में, वहां पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हाल में जो बैठक हुई उसमें यह तय किया गया, 19 जनवरी को यह बैठक हुई। इसमें अखिलेश ने सारे सांसदों को और अपने नेताओं को निर्देश दे दिए कि जिनके नाम एसआईआर में कटे उन वोटों को बनवाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी नजर है बीजेपी नकली फॉर्म 6 न भरवाए, गड़बड़ी हुई तो समाजवादी पार्टी एफआईआर करवाए, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो कोर्ट जाएं। हमने एफआईआर का प्रारूप तैयार कर लिया है, सिर्फ एफआईआर की कॉपी में नाम लिखना है। जरा आप भी सुन लीजिए अखिलेश यादव क्या बोले, सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गया, तो हमने कैलकुलेट किया कि 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 403 तो कम से कम 80,000 वोट चला गया बीजेपी का। तो इसलिए घबराए हुए हैं, अब भाग रहे हैं कि फॉर्म 6 कैसे भरवाएं, और हम लोग भी नजर रखे हुए हैं फॉर्म 6 भरवाओगे हम एफआईआर कराएंगे। अगर आप नकली फॉर्म 6 भरवाओगे अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाओगे, क्योंकि अधिकारी भी दबाव बना रहे हैं कि हमारे वोट बढ़ा दो, तो हम भी एफआईआर की कॉपी एक प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसे कागज लिख करके बस नाम ऐड करना है कि किसका फर्जी वोट है और एफआईआर लिखना है। अब समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई जिसमें अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि हम जहां जहां गड़बड़ी हुई वहां एफआईआर कराएंगे, इस बैठक में एक अलग ही मुद्दा भी उठ गया और वो मुद्दा था क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए। और यह मुद्दा किसी और ने नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने उठा दिया। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर राजभर। इन्होंने बाकायदा बाहर निकलकर यह कह भी दिया कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। याद करिए बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके नेता चिट्ठियां लिखते रह गए, आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ नेताओं की सोच यह बन रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो एक ऐसा गठबंधन बनाना पड़ेगा जिसमें ओवैसी को भी लिया जाए और चंद्रशेखर को भी लिया जाए। रमाशंकर तो खुलकर कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कह रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल का स्वागत है। अब जाहिर है बीएमसी के जो चुनाव हुए उसमें ओवैसी का प्रदर्शन देखने के बाद भी समाजवादी पार्टी में यह सोच बनी होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बीएमसी में 7 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 जीत पाई है। और पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने 125-126 सीटें जीती हैं, जो कि ऐतिहासिक प्रदर्शन है। जरा आप भी सुनिए क्या बोले समाजवादी पार्टी के सांसद और उस पर एआईएमआईएम का जवाब क्या आया, सुनिए। मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। स्वागत है। रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। रमाशंकर जी, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल सीधा है, वोटर लिस्ट से क्या वाकई मुसलमानों को निकालने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, और अगर हां तो कौन कर रहा है? और दूसरा, राहुल अखिलेश के साथ आएंगे ओवैसी चंद्रशेखर या फिर राहुल अखिलेश ओवैसी चंद्रशेखर को साथ लेंगे?
आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह हैं, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, एआईएमआईएम से आसिम वकार और मेरे साथ डीके दुबे जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, जाने माने वकील हैं। यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री आ गए, अनंत विजय भी जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत। पार्टी जी, आप ही से शुरू कर लें। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। आसिम वकार डिबेट में शामिल हैं।